हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। तो आज की हम रीडिंग करेंगे कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा कि नहीं, इस तरह आएगी या आएगा कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन पूछ रहे थे। इस तरह की रीडिंग मैं आज करने वाली हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में दैट पर्सन विल कम बैक टू मी और नॉट। इट कैन बी अ फीमेल, इट कैन बी अ मेल। तो यू कैन चूज द कलर एज पर योर कम्फर्ट। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। इट कैन बी अ पर्पल, इट कैन बी अ ब्लू, इट कैन बी अ ग्रीन। मैं सबसे पहले पर्पल की कर देती हूँ। जिन्होंने पर्पल चूज किया था उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये दो कार्ड्स आए हैं। जिन्होंने पर्पल चूज किया था उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए गाइडेड कार्ड से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। उनको आपके लव वंस को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और आपका बिल्कुल भी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था। आपको हर चीज़ बहुत एक स्पीड में चाहिए थी। जैसे इस कार्ड से भी दिख रहा है कि आपको हर चीज़ बहुत स्पीड में चाहिए थी। आप एकदम भर के उसके सामने वहाँ जाके बैठ जाते थे या फ़ोन करते थे और अपना एकदम खुल के अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते थे और ये नहीं सोचते थे कि सामने वाला बंदा किस माइंड सेट में है, किस मूड में है, उसके साथ क्या बीत रही है। बस आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। इस तरह की फीलिंग शायद आपको बहुत ज़्यादा आ रही थी। वही ये कार्ड दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप जो है अपने बिल्कुल इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर। और जैसे मैंने पहले दिखाया है कि आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक बहुत स्पीड में चलना चाह रहे हैं और जो आपका जो पार्टनर है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में पसंद नहीं करते हैं। वो थोड़ा मैच्योर तरीके से चीज़ों को पसंद करना चाहते हैं और आप जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड में चीज़ें पसंद करते हैं और एज पर जो एक्सपेक्टेशन पसंद करते हैं वो थोड़ा सा इस तरह के नहीं है। वो सबसे बात करके, सबसे डिस्कस करके फिर जो सबको ठीक लगता है उस तरह का डिसीजन लेना पसंद करते हैं। वो ये जो आपको दो कार्ड्स आए हैं सिस्टर से, ये भी यही बता रहे हैं कि एक तो कि स्प्रिंग सी द योर सीड स्प्रिंग कि जो भी आप अपना इनपुट डाल रहे हैं रिलेशनशिप में उसको नेगेटिव मत समझिए। वो आप ये समझिए कि रिलेशनशिप बिल्कुल आगे मूव करेगा ही करेगा, या जो आपने किया था आज तक वो बिल्कुल जो भी हो चुका अब तक बेस्ट हो चुका है आपकी तरफ से। वो सीड्स आपने ऑलरेडी उनके माइंड में, उनकी लाइफ में डाल दिए हैं। अब अगर उनकी मर्जी है, अगर उनको ठीक लगता है कि इस तरह के रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो वो अपने आप डिसीजन ले लेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपको एफर्ट्स डालने की, तो अभी भी जैसे सीट्स अपनी तरफ से आप डाल सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनके दोस्त से बात कर सकते हैं। इस तरह का कार्ड ये दिखा रहा है आपको। सेकंड कार्ड भी कुछ वैसे ही आया है कि जितना मुझे लग रहा है कि आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, मतलब कि जैसे ही आप उनको फ़ोन करेंगे या उनको मनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उनके हिसाब से सोचना शुरू करेंगे कि हाँ यार, वो भी इंसान अपनी जगह पे सही ही होगा। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारी सच में बहुत स्ट्रेस चल रहा हो। आप उसके जो है पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करेंगे ना, थोड़ा सा मैच्योर तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे रिलेशनशिप के अंदर। थोड़ा सा चीज़ों को स्पीडली नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे रिलेशनशिप में कि हाँ टाइम देते हैं सामने वाले को, अपने हिसाब से आप अपने आप कॉल कर लेगा या कर लेगी। तो जब वो आप इस तरह करेंगे तो आपका जो है वो कह रहे हैं कि एंजॉय ग्रोथ एंड डीप रिवॉर्ड, मतलब तब आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आनी शुरू हो जाए। अपनी ग्रोथ पे भी काम कीजिए, पर्सनल ग्रोथ पे। साथ के साथ वो जो आपके पार्टनर है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपना बिजी है काम वाम में, अपने आप ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी स्टेप्स अपने आप को लेके नहीं चल रहे। अभी वो बस फंसे हुए हैं उसी थॉट में, घूम रहे हैं कि क्या होगा रिलेशनशिप में, और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। वही वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर काम कीजिए, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे आपकी वो एक्सरसाइज करना है, बॉडी वेट अगर बढ़ रहा है उस सब के ऊपर, या अगर आपको कुछ नए कोर्सेज करने हैं, बिजनेस में जाना है, कैरियर में, फ्यूचर अपने आप को कैसे ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, उस पर भी काम कीजिए। तो ये चीज़ साथ के साथ आपके साथ वो पर्सन आपको, मुझे लगता है कि पक्का आपको कॉल करेंगे, या आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा आपके साथ। ब्यूटीफुल से पावर ऑफ लव कार्ड से आपके लिए एंजल से मैसेज भेजा है। वो एक तो है कि टॉलरेंस और एक है एक्शन। मतलब टॉलरेंस मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत हो तो थोड़ा सह लीजिए। तो इस थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ाइए हर चीज़ पे। किसी को जवाब देना, किसी को बोलना कि मुझे गलत लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है, किसी को बोलने ही नहीं देना, इस तरह के एटीट्यूड को थोड़ा सा हटा दीजिए। जहाँ पे कुछ आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो ये भी सोचिए कि अगर आपके हिसाब से हर चीज़ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। यही वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ाइए आपके साथ, जो आपके साथ हो रहा है उसको थोड़ा सा सह लीजिए। कहीं पे आप झुक जाइए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे झुकने से हो जाएगा, तो वहाँ पे वो झुक जाइए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा करें बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको बहुत मैच्योरिटी से उनके साथ बात करनी पड़ेगी, बहुत मैच्योरिटी से अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको बहुत वेट भी करना पड़े,
तो अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़े तो वो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि एक्शन लीजिए, जो आपको ये फीमेल भी बता रही है कि एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है उनको कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और लेकिन सिर्फ इसी चीज़ में मत अटके रहिए कि बस मैं रिलेशनशिप ठीक है, रिलेशनशिप उसके अलावा वो ये फीमेल भी आपको ये कह रही है कि अपने ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए कि जैसे भी मैं हूँ या जो भी मुझसे हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आगे में सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं भगवान का बहुत ही सुंदर बच्चा हूँ, मतलब कभी कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो भी आपको थॉट आ रहा है उसके ऊपर एक्शन ले लीजिए, बट हाँ फिर वही अपना बहुत ज़्यादा इमोशन अटैच मत कीजिए हर चीज़ों के साथ। जैसे वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फिर स्पीड में भागना शुरू हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी आपको चाहिए होती है, वो मत कीजिए। थोड़ा एक्शन लीजिए, लेकिन अगर वो फ़ोन उठाते तो भी ठीक है, नहीं उठाते तो भी ठीक है। या एक SMS डाल दीजिए, व्हाट्सएप डाल दीजिए, किसी दोस्त को बोल दीजिए कि अगर वो बात करे तो अच्छा लगेगा। इस तरह का आपको एक्शन लेना आप एक्शन लीजिए, बट लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक मत रहिए, उससे बाहर निकलिए और अपने चीज़ों पे भी साथ ही साथ काम कीजिए। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। माई बेस्ट विशेस टू यू। 2 कार्ड्स जिन्होंने चूज़ किए उनका बहुत अच्छा आया है। तो पहली बात तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे हिसाब से तो वो पक्का वापस आएंगे या आएंगी जो भी हैं, और आपके आगे फ्यूचर में उनको मैरिज होते हुए और इस तरह की ब्यूटीफुल सी लाइफ भी होते हुए दिख रही है मुझे। आप खुद भी देख सकते हैं कितना सुंदर फैमिली कार्ड आया है आपके लिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं सुंदर से आपके साथ। तो बिल्कुल जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसका जो आउटपुट आएगा बहुत ही सुंदर आएगा। और ये भी कार्ड आपके लिए दर्शा रहा है कि कोई पैसे की दिक्कत भी बिल्कुल दिख नहीं रही होने वाली है आपको। पैसे भी बिल्कुल सही आप लोग जैसे मिक्स होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे, थॉट अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी आप फिर एक आइडिया के ऊपर बिजनेस पे काम करेंगे, जॉब में जैसे भी आप इकट्ठे मिलकर जब एक आइडिया पे काम करना शुरू करेंगे तो पैसा भी आना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से किसी एक को या शायद दोनों को ही कुछ आइडियाज़ भी आ रहे हैं कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे तब भी इस तरह की चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है मनी से रिलेटेड, अगर मनी के कारण अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपकी लव वंस को इस तरह के इंट्यूशंस आ रही थी तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि आपको अगर थॉट्स आ रहे हैं तो उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेना हमारे कंट्रोल में, आउटपुट हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होता है। तो वही ये कार्ड दिखा रहा है कि बिल्कुल आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ जो आपको आइडिया आपको आ रहे हैं, आपके लव वंस को आ रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए, उनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आपको जो आइडियाज अपने सोल में अपने जो लव वंस को मनाने के लिए भी आ रहे हैं, जो भी स्टेप्स लेने के लिए आ रहे हैं वो भी आप ले लीजिए। आउटपुट ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप अपना अपने ईगो को थोड़ा सा हटा के उनको कॉल कर लीजिए, उनको व्हाट्सएप कर लीजिए, वट एवर मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, तो मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ब्यूटीफुल से कार्ड्स आपके लिए एंजल्स और सिस्टर से आए हैं। एक तो आया कि वाटर गार्जियन, मतलब कि वाटर गार्जियन मतलब कि आपको अपने रिलेशन अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हैं, एक मिनट में बहुत जल्दी रोने लग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आप लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल वाटर मतलब कोई वाटर देखो जिस भी सिचुएशन में जाता है वैसे ही अडैप्ट हो जाता है। तो वाटर का कभी भी किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे इमोशंस होते हैं कि हम किसी कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी ज़्यादा पीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऑरेंज कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर की चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स को थोड़ी ज़्यादा आती है, हमें हमारे इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है। बट अगर आप मेल हैं, अगर आप ये देख रहे हैं तब भी आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बाय हार्ट कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसका आउटपुट एक अच्छा ही आएगा। जैसे मैंने दिखाया आउटपुट आपका अच्छा ही आएगा, बस आपको एक्शन लेने शुरू करने हैं। तो दूसरा ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया था वो है होल्ड द स्पेस, मतलब कि बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए कि आप जहाँ से जहाँ से आप आए थे और जहाँ आपको जाना है सब कुछ फिक्स है हमारे लाइफ में। सो नॉट टू वरी, बिल्कुल ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल भी इगोइस्टिक भी मत रहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट में रहिए। जैसे ये दिखा रही है कि जैसे भी कोई भी सिचुएशन लाइफ में आएगी तो इन्होंने इस तरह के हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हर प्रॉब्लम के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल से उसका आउटकम निकाला था। ठीक है, उन्होंने भी उस प्रॉब्लम को सर्वाइव किया था और बाहर निकले थे उन चीज़ों से। तो इतना ज़्यादा स्टक मत होइए इन चीज़ों में। वही ये कार्ड दिखा रहा है आपको कि अपनी वैल्यूज़ के ऊपर जो आपका एंसेस्टर आ रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि मुझे इस तरह काम पर कुछ काम करना चाहिए, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो जो आपको वैल्यूज़ उन्होंने दी उस वैल्यू से यूज़ करके आप अपने लव वंस को मनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको दर्शाएंगे कि मैं इन चीज़ों में देखो मैं कितना
अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, जो कि मेरे एंसेस्टर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको किसी बड़े से बात करके डिस्कस करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो गाइडेंस भी आप ले सकते हैं किसी बड़े से को कॉल करके बात करके, जिनके ऊपर आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो। तो मुझे लगता है वो कोई ऐसा आपके आसपास कोई ऐसे बड़े हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी आई थी, जो उन्होंने ओवरकम करी है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल से आपके लिए एंजल मैसेजेस आए हैं। एक तो है कि बीइंग प्रेजेंट एंड एक है लॉयल। देखिए, आपका ऐसा हो सकता है कि लव वन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप लॉयल नहीं हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे होंगे उनको, या फिर ऐसा लग रहा है उनको क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी एक अच्छे गोल पे काम नहीं करते, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम पास तो नहीं कर रहा है इंसान, या आप खुद ही आपको लग रहा है कि मैं खुद ही तो नहीं टाइम पास। तो इस तरह के पहले खुद फोकस क्लियर कर लीजिए कि हाँ, मुझे इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना है। जैसे आप वो फोकस क्लियर करेंगे ना, तो ये जो आपका कार्ड आया था टुगेदरनेस का, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, कि अगर आप पहले उनको एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, यही मेरा सोलमेट था या है या नहीं है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए और फिर उनके लिए लॉयल रहिए। फिर और लोगों से उसका फिर फ्लर्टिंग व्लर्टिंग वो सब मत कीजिए। और दूसरी बात जैसे कि और ये भी एक्सेप्ट कीजिए वो भी मेरे साथ लॉयल है। ये मत सोचिए कि वो इधर उधर बात कर रहे हैं, इधर उधर कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत ही कर रहे होंगे, क्योंकि हमें फीमेल्स के जब इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है, हम बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है वो ना भी हो। तो थोड़ा सा लॉयल रहिए, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स को उनके लिए भी मत लाइए, अपने लिए भी मत लाइए, ये वो दिखा रहा है आपको। एंड बीइंग प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में रहिए। बिल्कुल आज का दिन आपके हाथ में और कोई दिन आपके हाथ में है नहीं। फ्यूचर और पास्ट जैसा भी था लाइफ में वो बीत गया है, और अब वो वापस नहीं आएगा जो भी पास्ट था, और जो फ्यूचर है वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। इस तरह की जब हम थॉट रखेंगे और प्रेजेंट में रह के कि आज का दिन एक नया दिन है, मैं आज से एक नई शुरुआत करूँगा, मैं अपनी तरफ से फिर ट्राई कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, फिर मैं बात कर लेती हूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करके उनसे बात कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है, हम लोग इस तरह से कुछ कुछ कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि उनका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों में कि मैं अपने आप को कैसे सेटल करूँ, मैं अपने आप को कैसे पैसा कमाऊँ, इस पर आपके पार्टनर का थोड़ा फोकस है। उस तरह के आप उनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ों पे कनेक्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छे से बात हो पाएगी। माय बेस्ट विशेस टू यू। तो अब मैं एक रीडिंग जिन्होंने ग्रीन चूज़ किया उनके लिए कर देती हूँ। ये 2 कार्ड्स जो हैं फ्राइडे वाले के आए हैं आपके लिए। एक आ रहा है नाइट ऑफ कप, एक आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके लव वन बिल्कुल आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे ज़्यादा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेके, पढ़ाई को लेके, अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसका उनका फोकस टाइम वहाँ पे है। वो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे हैं इस टाइम जो है उनके पास, और वो कैसे पैसे को आगे बचा सकते हैं, कैसे पैसे को कमा सकते हैं, कैसे उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह के थॉट्स मेरे को आ रहे हैं कि वो इस तरह का कुछ पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। और वो नई नई चीज़ें, नए नए चीज़ से कैसे कैसे नया नया क्या आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, क्या क्या नया नया चेंज लेके आ सकते हैं, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, अपने कैरियर में क्या क्या नई नई चीज़ें कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा बिजी हैं। और मुझे लग रहा है कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अभी इमोशंस पे कंट्रोल कम है। और आप भी सोच तो थोड़ा सा वैसा ही रहे हैं कि हाँ, मैं भी अपना कुछ कैरियर बना लूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं चीज़ पे कि रिलेशनशिप सिर्फ इसी पे फोकस मत ज़्यादा होइए, इसके कारण आपको गुस्सा भी बहुत तेज़ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। जैसे ऑरेंज कलर पे दिखा रहा है, रेड कलर दोनों ही दिखा रहा है कि आपको गुस्सा भी बहुत तेज़ आ रहा है, आपका इमोशंस से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कुछ भी बोल जा रहे हैं किसी को भी, और हो सकता है उनको भी काफ़ी बार फ़ोन करके कुछ ना कुछ बोल जा रहे होंगे या व्हाट्सएप कर जा रहे होंगे। थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा फ़ोन से थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि एकदम इमोशंस निकाल के फेंकना दूसरे वाले को काफ़ी बार हर्ट भी कर सकता है। तो एकदम अपने इमोशंस के ऊपर उनको निकलने मत दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़्यादा अच्छा ये भी रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्यूटीफुल 2 कार्ड आपके लिए आए हैं। जो एंजल्स या एंजल्स एंड एंसेस्टर की तरफ से जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं बहुत ही सुंदर आए हैं। एक तो सन कार्ड आया है और एक आया है शेप शिफ्टर। तो सन कार्ड जैसे इंजॉय द सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि मतलब बिल्कुल आपकी लाइफ में सक्सेस आपको वेट कर रही है, रिलेशनशिप में आपका बिल्कुल सक्सेस वेट कर रही है। आएगा, वो टाइम पक्का आएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, उसके उनको भी थोड़ा काम करने दीजिए, अपनी लाइफ को कैसे आगे मूव करना है, क्या डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं,
अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में कहाँ देख पा रहे हैं, उस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अपने पैशन पे काम करना शुरू कीजिए कि मैं अपने आप को अगले 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल में क्या करता हुआ क्या करती हुई देख पा रही हूँ, और उसके अंदर मैं क्या क्या और सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है, करके आपको अच्छा मज़ा आता है, इसके ऊपर काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वही दिखा रहा है आपको, तो जैसे आप करेंगे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और वो ये भी कह रहा है कि शेप शिफ्टर मतलब ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, मतलब कि अपने आप को बदलिए। जो भी जैसे मैंने पहले दिखाया कि आपको थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, बहुत बचकाना तरीके से बिहेव करें, थोड़ा आपको मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पर काम करना पड़ेगा। आपके जो सोलमेट जो आपके पार्टनर उनका बहुत फोकस है कुछ अपने आप को बनने का, स्टैंड करने का, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा लेवल पे पहुँचने को, तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से अपने आप को मूव करना, अपने आप को शेप करना स्टार्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से कि मुझे आगे लाइफ में और क्या क्या नए नए कोर्सेज करने चाहिए, क्या क्या नए बिजनेस करना चाहिए, क्या क्या नई नई जॉब्स में जाना चाहिए, क्या क्या नया लर्न करना चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे मूव कर सकूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ, कैसे किसी और की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ, कैसे मैं बहुत सारी लाइफ को चेंज कर सकूँ। इस तरह की चीज़ों पर जब आप काम करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। थोड़ा सा अपने आप से बात कीजिए कि मुझे ज़िंदगी मेरे को करने में क्या मज़ा आता है। वही जैसे पहले भी कार्ड आया आपके लिए सन कार्ड्स, दोनों कार्ड सेम ही है कि आप अपने पैशन पे काम कीजिए, कि आपके अंदर जो इनहेरेंट चीज़ें हैं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट होता है, ये किसी न किसी चीज़ में हर कोई, हम में से हर कोई जो है बहुत अच्छा होता है, उस पर भी थोड़ा काम करना शुरू किया। आप जैसे उस पर काम करेंगे तो आपके जो आपका एक नेगेटिव रूप आपके लाइफ पार्टनर को या सोलमेट को दिख रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑल्सो उनको दिखेगा कि हाँ यार ये कर सकता था, या तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो फिर वो आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अभी आप बहुत ज़्यादा उनके लिए ऐसे हो जाएंगे कि मतलब कुछ करना तो है नहीं इस इंसान को, या कुछ करनी तो है नहीं, और बस फ़ोन पे बात ही करनी है। तो इस तरह की चीज़ें ना करके थोड़ा टाइम अपने पैशन पे भी करेंगे ना, तो थोड़ा सा जो आपका नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जो आपको बचकाना हरकतें हो रही हैं आपसे, जो आपको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, वो आपको हट जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल से दो आपके लिए एंजल मैसेजेस आए हैं। एक तो है फॉरगिवनेस, मतलब जो भी आपके पार्टनर ने किया है आज तक आपके साथ, या जो पहले भी बचपन से ही हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, आपको लगता है मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, वो सब लोगों को तुम्हें आपको माफ़ करना होगा। और वही यहाँ पे भी वही कार्ड मेरे को दिख रहा था, सेम चीज़ आ रही है दोबारा कि आपने बहुत सारे इमोशंस रखे हुए हैं अंदर, कि किसने मुझे कब क्या बोला था, मैं उसको माफ़ नहीं करना चाहता या नहीं करूँगी कभी भी। वो सब चीज़ें आपने अपनी बॉडी में स्टोर कर रखी हैं। ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें अपनी बॉडी से निकालना शुरू कीजिए। मैं सबको माफ़ करती हूँ, जिन्होंने भी जो मुझसे गलत किया, तो उनके साथ मैंने गलत की, मैं उन सबको भी माफ़ करती हूँ। जो मेरे इस फ्रेंड ने, इस पार्टनर ने मेरे साथ किया, मैं उनको भी चीज़ों के लिए माफ़ करती हूँ और तब भी एक्सेप्ट करती हूँ जैसे भी वो है। और मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी वो भी मुझे माफ़ कर दें, और एक बार उनको सॉरी भी कह दीजिए फ़ोन करके या बात करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पहले अपने आप में यूनिटी बनाइए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मेरा पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे ज़िंदगी में अपने आप में आगे क्या देख रहा हूँ या क्या देख रही हूँ, मैं अपने लिए क्या क्या चेंजेस आती हूँ। फिर उसके बाद आपकी यूनिटी जो है हर इंसान को, जैसे भी वो इंसान है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप क्या है ना, लोगों की जो नेगेटिव जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, वो आप उसको अपने जहन में रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब हम एक किसी की एक नेगेटिव चीज़ को अपने ध्यान में रख लेते हैं, तो उसका एक वो नेगेटिव ऑरा हमारे आसपास रहता है, तो आपके पास ऐसे ही लोग बार बार ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप भी मुझे इस तरह का ही दिख रहा है कि जब तक आप वो चीज़ों को हटाएंगे नहीं ना अपनी लाइफ से कि हाँ ठीक है, जितनों ने भी आज तक मेरे से जो भी गलत किया मैं उन सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपने आप को भी सॉरी मांगती हूँ कि मैं मांगता हूँ, तो अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिटी नहीं आएगी। तो अपने आप को बिल्कुल सॉरी मोड में लाना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रही आप सबको फ़ोन करके बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने थॉट्स में सबसे सॉरी मांग सकते हैं। अब अकेले में बैठे कहीं सबसे अच्छे दिल में बैठ के सॉरी मांग लीजिए और उनको सॉरी दे भी दीजिए, और फिर यूनिटी का मुझे कार्ड दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आप जैसे भी जो भी लोग हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया कीजिए। आप लोगों को अपने हिसाब से चेंज करना, मैनिपुलेट करना मत करिए। थोड़ा सा इस तरह का आपकी फीलिंग्स है कि लोग मेरे हिसाब से ही बात करें, मेरे हिसाब से जिस टाइम मेरा मूड हो तभी लोग बात करें, जिस हिसाब की बात मुझे पसंद है उस तरह की। ऐसा होता नहीं, वी नो बडी इज़ परफेक्ट एंड नो बडी बिहेव्स एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर। हर कोई अपने हिसाब से बिहेव करता है, तो उस तरह की चीज़ों पर जब हम करेंगे ना कि जैसे भी जो है बहुत अच्छे हैं, और मैं और जो भी सिचुएशन जैसी प्रॉब्लम आए उसके हिसाब से वैसे अडेप्ट हो जाएंगे, तो आपकी भी यूनिटी और वो ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बेस्ट विशेष टू यू।